बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपको ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हो तो फिर चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पर क्लिक करते हुए आप डायरेक्टली अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे हमने सीखने हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिनका सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए ही हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इन कंसेप्ट को सीखे बिना बेटा आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर मत जाइएगा, पहले सीखिएगा फिर एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर ना हमने बात करनी है एक टॉपिक के ऊपर, वो कौन सा है जी? नेचर ऑफ रूट्स। तो पहले तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना रूट्स के ऊपर, तो ये रूट्स क्या होते हैं। आपको मैं सिंपल वे में भी बताता हूँ, फिर उसकी पूरी जो कंसेप्चुअल डिटेल है वो भी बताता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, आपके पास फर्ज कर लें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन भी की हुई है, ये ले लीजिए। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है ना, देखो ये जो x छुपा हुआ है इसमें, इसकी वैल्यू मालूम करना। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कोई भी मेथड लगा लीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, फैक्टराइजिंग मेथड करें, इसके अलावा ग्राफिकल है आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कोई भी लगा दो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर्स मिलते हैं जी। x के जवाब मिले x इज इक्वल टू 2 and 16। ठीक है, ये आपके पास जवाब है। बेटा ये जो जवाब होता है ना, सिंपली आपके पास रूट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसकी कंसेप्चुअल डिटेल में जाना चाहते हो तो फिर सुनिए, ये आपको जो जवाब मिले हैं ना, ये दो नंबर्स हैं, इनको ना आपने वापस उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है। और इस इक्वेशन में पुट करने से ये जो इक्वेशन है वो एक ट्रू सेंटेंस रहनी चाहिए, या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ये नंबर, तो फिर ये इसका रूट होगा। क्या मतलब इस बात का? कोई मुश्किल काम नहीं, मैं बताता हूं। देखो, हम पहले एक नंबर को ट्राई कर लेते हैं, 2 को, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा 2। यहां पे लिखता हूं बेटे जी, x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास जवाब आए हैं ना, जवाब, इन जवाब को चेक करना है कि ये रूट्स हैं कि नहीं, तो इनको हमें पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बनेगा 4, माइनस का ये बनेगा 36 और प्लस का ये बन गया 32 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए जरा, ये है हमारे पास 32 और ये है माइनस का 36, तो 4 और ये माइनस का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 इज इक्वल टू 0। देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, जो इस चीज को क्लियरली बताती है कि ये वाला जो नंबर है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर इस नंबर के लिए ये इक्वेशन एक ट्रू सेंटेंस है। ये इक्वेशन क्या कह रही थी कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, तो x की इस वैल्यू के लिए बिल्कुल ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है। अगर ये 0 है तो ये भी तो 0 आ रहा है, आ रहा है ना 0। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो नंबर है वो इस इक्वेशन का रूट है। सोल्यूशन भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा जवाब 16 है उसको इसके अंदर पुट करेंगे, तो आपको अगर राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल मिल रहा है तो वो भी क्या होगा, इसका रूट होगा। ठीक है बेटा, तो ये इसकी कंसेप्चुअल डिटेल है कि रूट होता क्या है। ठीक है, लेकिन आप माइंड में बस इतना रखो बेटा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो जवाब मिलते हैं ना वो रूट्स होते हैं, बात खत्म। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद फिर आ जाइए जी नेचर ऑफ द रूट्स। बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको आंसर्स मिलते हैं, वो तो आप देख के फौरन बता दोगे कि भाई ये जो रूट्स हैं वो किस तरह के हैं। क्या वो रियल नंबर है? रियल में भी आगे दो टाइप्स होती हैं, रैशनल एंड इररेशनल। रियल की ये दो टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो रैशनल है या इररेशनल है? ठीक है, इसके अलावा या फिर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर हैं रूट्स, या फिर ये दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ये सब बातें जो हम करते हैं ना रूट्स के बारे में, कि रूट्स कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे, वो अनइक्वल होंगे, वो रियल होंगे। रियल में आगे फर्दर हम कहते हैं जी ये रैशनल होंगे, इररेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। ये सब बातें करते हैं ना, ये सब बातें हैं मतलब रूट, नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, इन रूट्स की नेचर कैसी होगी।
जब कोई बात करेगा ना नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि रूट्स कैसे होंगे, वो रियल होंगे। रियल में अगर दो टाइप्स हैं जी, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, या कॉम्प्लेक्स होंगे, या इक्वल होंगे, या अनइक्वल होंगे, ये मुझसे पूछा जा रहा होता है। तो अब आप जरा माइंड में इन चीजों को कनेक्ट कीजिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने से जो जवाब मिले वो रूट्स हैं। रूट्स की नेचर का मतलब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि रूट्स कैसे होंगे, क्या वो आपके पास रैशनल इरैशनल होंगे, या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स वगैरह होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, कैसे होंगे, ये चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा जी, अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे पास रूट्स या रूट्स की जो नेचर है इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हम चाहे तो इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व किए बिना ही उसके जो रूट्स हैं उसकी नेचर को जान सकते हैं, बजाय आप पूरे को सॉल्व करें। ठीक है, आप उसकी नेचर को जान सकते हैं एक आसान तरीके से, वो है डिस्क्रिमिनेंट का। मैं बताता हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो बेटा फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास एक जनरल जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सही है, आप इसे सॉल्व करते हो। ठीक है, इसमें से मौजूद x की वैल्यू निकालते हो। आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, आप उसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर लीजिए, कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। तो हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं जी, ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम इसके सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को। इसमें जो ए बी सी है वो आपके पास, आपको मैंने बता दिया, एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, अकेला इकलौता सी होता है। ठीक है, ये वैल्यूज आपने यहाँ पुट करनी होती है तो आपको आंसर मिल जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन एक बात पे जरा गौर करो बेटा, आपकी जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आ रहे हैं ना, उसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर ना बेटा ये वाला होता है, ये सारे का सारा ये फैक्टर है। यही डिसाइड करता है कि जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, वो रैशनल होंगे, वो इरैशनल होंगे, वो कैसे होंगे, वो तमाम चीजें ना आपको ये डिसाइड करके देता है। ये फर्क करेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, ये डिसाइड करता है, ये फर्क करने वाला है इन तमाम डिफरेंट टाइप्स में। तो फर्क करने वाले को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मेरे बेटे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हम बजाय इस पूरी इक्वेशन के ऊपर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें, हम सिर्फ इसका ये जो फर्क करने वाला फैक्टर है डिस्क्रिमिनेंट, इसको मालूम करके बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो किस नेचर के होंगे। समझ गए मेरे बेटे? इसी वजह से इस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी फर्क कनिंदा है, फर्क करने वाला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किसे कहते हैं? फर्क करना ना, तो डिस्क्रिमिनेंट फर्क करने वाला। ठीक है, तो ये बेटा डिसाइड करता है कि रूट्स कैसे होंगे। सारी गेम इसके हाथ में है, इनका कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, स्मॉल कैपिटल डी से इसको डिनोट किया रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है और अब आपको क्लियर होना चाहिए इसके बारे में कि डिस्क्रिमिनेंट दरअसल होता क्या है। अच्छा जी, अब से हम किस तरह से नेचर ऑफ द रूट्स को मालूम कर सकते हैं वो मैं आपको साथ साथ अभी डिटेल से चीजें बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो भाई यहाँ पे मैंने अलग अलग केसेस लिखे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम किया, उसकी वैल्यू अगर आपके पास, फर्ज करने में पहला केस लेता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पे इस स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो ये समझो स्क्वायर रूट वाला हिस्सा उड़ गया, खत्म। फिर ये रह जाएगा और ये रह जाएगा, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, और होते भी ये रैशनल, इनको डिवाइड करेंगे आपको फिर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। सही है, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे ना बेटा वो निकल के आएंगे रैशनल रूट्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वो रूट्स इक्वल भी होंगे, रूट्स रैशनल भी होंगे और रूट्स इक्वल भी होंगे। इक्वल कैसे होंगे? देखो यहां पर जो रूट्स में फर्क डालने वाला है वो कहां से आता था? देखो आपका जो यहां वाला नंबर और यहां वाला नंबर, जो भी इसको दोनों को सॉल्व करने के बाद आता है, उन दोनों को जमा करते थे, एक बार माइनस करते थे, फिर नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते थे। अब जाहिर सी बात है, दो नंबर्स को एक बार जमा करके डिवाइड करो, एक बार माइनस करके डिवाइड करो, तो फर्क तो आएगा ना। लेकिन जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, ये पूरे का पूरा फैक्टर उड़ गया, खत्म। ठीक है, अब सिर्फ ये और ये रहा, इसका अमल दखल खत्म हो गया।
तो अब आपके पास जो दो डिफरेंट वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपका जीरो है तो माइनस बी में जीरो ऐड कर लो, माइनस बी में जीरो जो है वो माइनस कर लो, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेंगे, समझ गए। तो इसलिए याद रखें कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो आपका जीरो आ जाए तो आपके पास जो रूट्स होंगे ना इक्वेशन के वो रैशनल होंगे, और रैशनल होने के साथ साथ वो इक्वल रूट्स होंगे, उनमें फर्क नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर एक केस यहाँ मेंशन किया है, d इज इक्वल टू जीरो, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है, तो रूट्स आपको रैशनल मिलेंगे एंड इक्वल मिलेंगे। मैंने आपको कंसेप्चुअली वेरीफाई भी करके दे दी है ये बात, ठीक है बेटा, कि ऐसा क्यों होता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा मालूम कीजिए, मैं आपको यहां मालूम करके देता हूं। देखो कैसे मालूम करेंगे, ये आपका d इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या होता है, b का स्क्वायर, b यहां पर क्या है जी, d इज इक्वल टू जीरो, ये b है यहाँ पे माइनस का 8, तो लिखते हैं जी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, 4 फार्मूले का, और a यहां पर क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दीजिए, और उसके बाद c है हमारे पास 16। ये जरा इसको मालूम कर लेते हैं। अब देखो बेटा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास 64, ठीक है, और ये माइनस, और ये देखिए जी 16 चौके 64 होता है, तो ये यहाँ पे 64 कर देता हूँ, तो 64 में 64 गया तो आपको क्या मिला, जवाब 0, ठीक है। अब मैंने एक सॉल्व कर दिया, मगर ये खुद आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर इस केस के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट आया ना, 0 आया, ये देखिए b स्क्वायर माइनस 4 AC, तो यहां पर पड़ा ना, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये और ये, ठीक है बेटा। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो आपको रूट्स बिल्कुल सेम टू सेम मिले। आप सॉल्व करके देखिए, इस इक्वेशन का जो आंसर्स आएंगे आपके पास 4 and 4 आएंगे, सेम आगे। इसके अलावा दोनों जो है वो आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब इरैशनल में रैशनल में फर्क, मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको बेटा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो वो बेटा सीधा सीधा बोल देना ये क्या है, इरैशनल है। अब फॉर एग्जांपल देखो भाई, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं, 4 है, 4 मत लिखो, ठीक है। इसके अलावा 5 है, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 है, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 7 है, किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 है, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये नंबर आ जाएंगे स्क्वायर रूट में कि जो किसी का स्क्वायर ना हो, तो वो हमेशा आपको इरैशनल ही मिलेगा आंसर, ठीक है बेटा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहां पर किसकी, के रूट्स आपको क्या मिलेंगे बेटा, सेम मिलेंगे, समझ गए। तो यहां पर ये देखिए 4 और 4 आपको दोनों मिल रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो आपके पास रैशनल हैं और इक्वल भी है। और इक्वल क्यों है उसकी मैंने लॉजिक बता दी, कि फर्क तब आता है जब ये वाला नंबर एक बार जमा करके नीचे वाले से डिवाइड होता है और एक बार माइनस करके नीचे वाले से डिवाइड होता है। अब जब ये 0 हो जाएगा पूरे का पूरा, तो अब इस वाले नंबर में 0 को प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, वो बदलेगा ही नहीं, वो सेम रहेगा। जब सेम नंबर को 2 बार डिवाइड करोगे नीचे वाले से, तो जाहिर बात है सेम आंसर देगा। दैट्स इज द रीजन कि आपको सेम रूट्स मिलते हैं, इसलिए कहा गया रैशनल रूट्स मिलेंगे और इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है बेटा। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात पे आइए, इंपॉर्टेंट केस, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाए। बेटा कोई भी नंबर जो लेस देन 0 होता है ना, वो नेगेटिव होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाए, फिर क्या होगा, देखो भाई। अब ये वाला केस है जी, d इज लेस देन 0। अब आपके पास ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आपको जवाब मिलेगा माइनस का 83। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है, माइनस का 83 है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट कहां पर पाया जाता है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ये हिस्सा पाया जाता है। अब जरा सोचो कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास एक नेगेटिव नंबर आ गया, ठीक है, तो यहां पर तो लाजमी फिर आपके पास आयोटा साथ में आएगा ही आएगा। मैं समझने के लिए कह देता हूं, देखो भाई हमारे पास जो है ना वो ये वाला माइनस 83 आ गया यहाँ पे, देखो ये माइनस का 83, तो उसमें आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो -1 मल्टीप्लाई बाई 83 करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, -1 को अलग कर देते हो, 83 को आप अलग कर देते हो, ठीक है। तो आपका जो ये वाला है वो आयोटा बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, और साथ में ये 83। तो जब इसमें आयोटा वाली टर्म आ जाएगी तो फिर ये आपका इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में चला जाता है। इसलिए जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, तो आपका क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो स्क्वायर रूट के अंदर पाया जाता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आता है ना बेटा, तो वो आपको फिर जो है वो इमेजिनरी पार्ट ही मिलेगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा यहाँ पे, या इमेजिनरी नंबर मिलेगा।
ठीक है, इसलिए जब जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना बेटा आपके पास लेस देन 0 आ जाएगा, तो लेस देन 0 आने से आपने याद रखना है कि आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, या फिर आप उन्हें कॉम्प्लेक्स रूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रूल नहीं बता रहा बेटा, साथ साथ मैं चीजें वेरीफाई करके बता रहा हूं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ओके जी। तीसरे पॉइंट के ऊपर आइए बेटा, वो है आपके पास d इज ग्रेटर देन 0, और ये दो केस हैं, इसीलिए मैंने इनको लास्ट पे रखा। d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 0 होता है ना बेटा, वो पॉजिटिव नंबर होता है, आप ये सब जानते हो। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए यहां पर दो कैटेगरीज आ जाती हैं ग्रेटर देन 1 नंबर की। एक तो ऐसे नंबर्स हैं जो कि किसी का कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, और कुछ ऐसे जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो 1 जो है वो अपना ही कंप्लीट स्क्वायर है, 2 जो है वो नहीं है, 3 नहीं है, 4 है अपना ही कंप्लीट स्क्वायर है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, उसके अलावा 16 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसके अलावा 25 एक कंप्लीट स्क्वायर है। अब इनके बीच के नंबर्स कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे आपको बस देखो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, उसके बाद 8 है, 9 नहीं है, उसके बाद फिर 10 है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, समझ गए? ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। एक कैटेगरी है जो कि कंप्लीट स्क्वायर है, एक कैटेगरी जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों के भी अलग अलग से जो है वो आपको आंसर्स मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहले हम आ जाते हैं जी, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये चेक भी करो साथ में कि क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए पहले केस के अंदर आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का स्क्वायर -3x - 28 इज इक्वल टू 0। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, जवाब मिलेगा 121। अब 121 ना बेटा आपके पास 11 का स्क्वायर होता है, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट में आंसर मिला वो एक कंप्लीट स्क्वायर है। किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 11 का कंप्लीट स्क्वायर। अगर ये 11 का कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, तो फिर आपने ये आ जाना है जी, अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो इसके रूट्स रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। रूट्स क्या होंगे? रैशनल एंड अनइक्वल। अब कैसे आपके माइंड में ये बात रहेगी? ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमने कैसे ये बात कह दी कि रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे? ध्यान करो इस बात के ऊपर। देखो मेरे बेटा, ये आपका जो नंबर था ये डिस्क्रिमिनेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है? ये 11 का स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट कहां पाया जाता है? क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर। जब स्क्वायर रूट के अंदर ये होल स्क्वायर वाला नंबर पाया जाएगा 11 का स्क्वायर, तो वो क्या करेगा? स्क्वायर को अपने ऊपर से खत्म कर देगा। जब स्क्वायर उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा तो आपके पास ये वाला एक सिंपल नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको मैंने सिंपल सी एक डिफरेंस बताया दोनों के अंदर कि आपके पास वो तमाम नंबर का स्क्वायर रूट जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उन तमाम नंबर का स्क्वायर रूट जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वो आपको इररेशनल मिलेगा नंबर। ठीक है, और वो तमाम नंबर जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, अगर उनका स्क्वायर रूट लोगे तो फिर आपको रैशनल ही मिलेगा। समझ गए? तो यहां पर 11 जो है उसका स्क्वायर है 121। दैट्स व्हाई जब यहां डिस्क्रिमिनेंट में 11 का स्क्वायर आएगा तो वो तो स्क्वायर रूट खत्म कर देगा, तो यहां पर तो फिर आपको जो चांस है इररेशनल वाला वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब आप इन नंबर्स को डील करके जो है वो आपका आंसर लेके आएंगे। आंसर आपका क्या होगा बेटा? आंसर आपका रैशनल होगा। रही बात अनइक्वल की, अनइक्वल की क्यों आएगी? अनइक्वल की इसलिए आएगी, देखो यहां पर जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसमें आपने 11 प्लस करना है एक बार, फिर नीचे वाले से डिवाइड करना है, अगली बार उसी वैल्यू में 11 माइनस करना है, फिर नीचे से डिवाइड करना है। अब जाहिर बात है दो नंबरों को जमा करने से और दो नंबरों को माइनस करने से जवाब सेम तो नहीं आएगा ना। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? 5 और 3 कितने होते हैं? जमा करो तो 8 होते हैं। 5 में से 3 गए तो क्या जवाब आएगा? 2 आएगा। अलग अलग जवाब है ना, नंबर भले ही सेम है, मगर जब आप उनको प्लस करते तो और जवाब आता है, माइनस करते तो और जवाब आता है। तो इसलिए आपके पास जो है वो यहाँ पर जो 11 आया उसमें एक बार प्लस करके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, एक बार माइनस करके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। दैट्स व्हाई आपको आंसर डिफरेंट मिलेंगे। तो इसलिए कहा गया कि रूट्स आपके पास अनइक्वल होंगे। फिर बारी आ जाती है जी लास्ट के ऊपर। अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 तो है, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जैसे ये देखिए 3t का स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप मालूम करो, आपको मिलेगा 24। ठीक है, ये टेबल मैंने बुक वाला ही लिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। 24 आपका डिस्क्रिमिनेंट आया, सही है बेटा। अब 24 का डिस्क्रिमिनेंट आया है अगर, ठीक है, तो अब जब आप 24 को यहां पे इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, तो 24 मेरे बेटे
किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट इसके ऊपर से खत्म नहीं होगा। और मैंने आपको ये बात बताई है कि जब किसी ऐसे नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए जो किसी का कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो जवाब आपको इर्रेशनल ही मिलता है। फिर इर्रेशनल के साथ जो मर्जी जमा कर लो, जो मर्जी इसके साथ डिवाइड कर लो, जवाब आपको इर्रेशनल ही मिलता रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका जवाब सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके पास आया है। ठीक है, और ये देख सकते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, वो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है, और इसके साथ ये प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे डिवाइड करो, अब आपको जो जवाब मिलेगा ना बेटा, वो आपको इर्रेशनल ही मिलेगा। दैट्स वाई आपके पास जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे और साथ में वो अनइक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं इसको इसमें एक बार प्लस करके फिर इससे डिवाइड किया, तो इसको एक बार माइनस करके इससे डिवाइड किया गया, तो जाहिर बात है दो नंबरों को प्लस करके एक बार डिवाइड किया गया और एक बार माइनस करके, तो आपको अलग अलग ही जवाब मिलेंगे ना। ठीक है, अब मैं जल्दी से इसको समराइज कराता हूँ, जरा एक्टिव हो जाइए। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए बेटा, तो आपको रूट्स रैशनल मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, रैशनल इक्वल क्यों मिलेंगे? जब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यही तो होता है स्क्वायर रूट के अंदर, ये पूरी की पूरी टर्म खत्म हो गई है, फिर आपके पास सिर्फ ये रह गया, तो इसमें 0 प्लस करो चाहे इसमें 0 माइनस करो, सेम नंबर मिलेगा, उसको डिवाइड करोगे तो आंसर भी आपको सेम मिलेंगे। ठीक है मेरे बेटा? अच्छा, इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा एक तो रैशनल आएगा, इररेशनल नहीं आएगा, क्योंकि इररेशनल तब आता है जब स्क्वायर रूट बाकी रहे और उसके अंदर नंबर को ये कंप्लीट स्क्वायर ना हो। ठीक है, वो तो केस नहीं है, तो स्क्वायर रूट बचा ही नहीं है, खत्म ही हो गया। दैट्स वाई रैशनल आएगा और साथ में रूट्स इक्वल आएंगे, क्योंकि इसमें ये पूरे का पूरा 0 हो गया, अब 0 इसमें जमा करो चाहे माइनस करो, आपको फर्क नहीं मिलेगा दोनों नंबर में, तो इसलिए आपको आंसर सेम मिलेंगे। उसके बाद फिर दूसरा केस मैंने आपको बताया, इसमें when d is less than 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब ये होता है कि आंसर नेगेटिव आ जाए, तो आपको मैंने बताया था ये -83 इसका डिस्क्रिमिनेंट है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट कहां पर पाया जाता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो बेटा जब ये नेगेटिव आ जाएगा, तो जब जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, तो आंसर आपका कॉम्प्लेक्स में जाएगा या इमेजिनरी में जाएगा। ठीक है, तो ये देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए भाई, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो फिर ये जो है वो आंसर आपके जो मिलेंगे, जो रूट्स मिलेंगे ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स ही होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स ही होंगे। ठीक है ना? अच्छा, और वो भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, अनइक्वल। ये आप देख सकते हैं 5 प्लस दिस नंबर और 5 माइनस दिस नंबर पे डिवाइडेड बाय 6 किया, तो एक बार प्लस करने से एक बार माइनस करने से, दैट्स वाई यहाँ पे फर्क आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आपको मैंने बताया था d इज ग्रेटर देन 0 केस, दो केस हैं। अगर ग्रेटर देन 0 में कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं, ये आपने चेक कर लेना है। अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर वाला नंबर पुट करोगे वो स्क्वायर रूट खत्म कर देगा भाई। जब स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना, तो फिर वो इरेशनल वाला खाता खत्म। ठीक है, फिर जवाब आपको रैशनल ही मिलेगा और उसके बाद अनइक्वल होगा, क्योंकि इसको एक बार जमा करके इसके नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, एक बार इसको माइनस करके नीचे वाले से डिवाइड करना होता है। तो प्लस माइनस करने से अलग अलग जवाब मिलते हैं, डिवाइड करने से दैट्स वाई आपको दो डिफरेंट आंसर मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है बट नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, तो उस केस में फिर क्या होता है? अगर आपके पास नंबर 0 से बड़ा है मगर वो आपके पास क्या कहते हैं जी, उसको कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो कंप्लीट स्क्वायर वाला नहीं है अगर, तो इसका स्क्वायर रूट तो ऊपर से खत्म नहीं होगा। और मैंने आपको कांसेप्ट दिया है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आ जाए जो कि कंप्लीट स्क्वायर ना हो, तो वो इरेशनल आंसर देता है। तो इरेशनल में जो मर्जी जमा करते रहो, माइनस करते रहो, डिवाइड करते रहो, जवाब आपको इरेशनल ही मिलेगा। दैट्स वाई आपके पास जो रूट्स होंगे ना बेटा, वो इरेशनल मिलेंगे। तो अब आपने ये फॉर्मूले बना लेने हैं। डी इज ग्रेटर देन 0, आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स होगी जो होगी वो रैशनल होगी और इक्वल होगी, अनइक्वल, सॉरी d इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर रैशनल एंड इक्वल, और अगर d इज लेस देन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो इररेशनल एंड अनइक्वल। तो मेरे बच्चों, मैं काफी ज्यादा डिटेल में जाके चीजें आपको बता के आया हूं, उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम कीजिए। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका क्या फार्मूला है, ये तमाम चीजें हम बेसिक कंसेप्ट के अंदर सीख कर आए हैं। ठीक है, तो बच्चों आ जाते हैं जी पार्ट 1 के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। सबसे पहले उसका फॉर्मूला मेंशन कीजिए, ऐसे 3 डॉट लगाइए, d से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा। अच्छा जी,
अब क्या करना है जी, आपने यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज पुट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ से पहले एबीसी की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। सो a इज इक्वल टू 1। ठीक है, x का कोफिशिएंट b होता है, b इज इक्वल टू 6, और जो अकेला नंबर होता है वो आपका c होता है, c इज इक्वल टू -27। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे इसके अंदर। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b क्या है 6, 6 का स्क्वायर ले लीजिए माइनस का 4, ac, a की वैल्यू है 1। ठीक है बेटा, c की वैल्यू है माइनस का 27। अब जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस। 4 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 27 तो ये बन जाता है 108। ठीक है, अब आप इन दोनों को जमा कीजिए, 108 में जमा कीजिए 36, 144, 144, ये आ गया हमारे पास इसका जवाब। उसके बाद आइए बेटा पार्ट 2 के ऊपर। ठीक है, यहां पर भी सबसे पहले आपने फॉर्मूला मेंशन करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद abc की वैल्यूज निकालनी है। x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, कुछ भी नहीं तो 1 है, a इज इक्वल टू 1। और उसके बाद x का कोफिशिएंट b होता है, कुछ भी नहीं तो 1 है, साथ में माइनस लगाया तो साथ लगाएंगे आप भी, b इज इक्वल टू माइनस का 1। उसके बाद बेटा अकेला नंबर आपका c होता है, c इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, तीनों वैल्यूज आ गई, इक्वेशन में पुट करेंगे। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू आई हमारे पास 1 और c की वैल्यू आई है माइनस का 12। ठीक है बेटा, अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1, माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस, 4 इंटू 12 ये बन जाता है आपके पास 12 जो कि 48, 48 बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कीजिए, बन जाएगा 49। तो ये आ गया बेटा आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट। कितना आसान हो गया। इसी तरह से आ जाओ जी इसके तीसरे पार्ट के ऊपर। यहां पर भी आप 3 डॉट लगा के पहले फॉर्मूला लिखो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद abc की वैल्यू निकालो। x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, सो a इज इक्वल टू 8, x का कोफिशिएंट b होता है, सो b इज इक्वल टू 2, अकेला नंबर c होता है, c इज इक्वल टू 1। पुट करेंगे, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4ac, a की वैल्यू है बेटा 8, ठीक है, और c की वैल्यू है हमारे पास 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 8 चौके 32, ठीक है, और माइनस का 32 प्लस का 4 माइनस का 28 आपके पास जवाब आएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद इसके लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट पार्ट में भी आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, अब आपने इसमें से abc की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a इज इक्वल टू 12, और x का कोफिशिएंट होता है आपके पास b, सो b इज इक्वल टू माइनस का 11, ठीक है, और जो अकेला नंबर होता है वो आपका c होता है, c इज इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, यहां फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी माइनस 11 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू आ गई आपके पास 12, ठीक है, और c की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 15। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब देखिए ये बन जाएगा माइनस 11 का स्क्वायर प्लस का 121, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। उसके बाद माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 720 बनेगा, 720। अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 720 में हम जमा कर लेते हैं जी 121, जवाब मिलेगा 841, 841। तो ये आ गया आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं और आपने बताना है कि इनके रूट्स जो है वो कैसे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ही आप उसके रूट्स की नेचर जानना चाहते हो, तो उसके लिए फिर हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब हमें वो मिल जाता है तो फिर उसके यहां पर मैंने 4 केस लिखे हुए हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो जो रूट्स होंगे वो होंगे आपके पास रैशनल एंड इक्वल।
केस नंबर 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है यानी एक नेगेटिव नंबर, ठीक है, तो जो रूट्स होंगे ना बेटा वो आपके पास इमेजिनरी भी कह सकते हैं, कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा और चौथा केस ये दोनों हैं आपके पास d इज ग्रेटर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा हो, ठीक है। इन दोनों में फर्क ये है कि एक केस में जो आपको नंबर मिल रहा होता है वो किसी का कंप्लीट स्केयर होता है, जैसे 9 3 का कंप्लीट स्केयर है, जैसे 16 है वो 4 का कंप्लीट स्केयर है, जैसे 25 है वो 5 का कंप्लीट स्केयर है, ठीक है। तो ये केस बनता है। और दूसरा जो है वो उसमें फिर आपको एक नंबर ग्रेटर देन 0 तो मिल जाता है मगर वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं। तो अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ किसी का कंप्लीट स्क्वायर है, लाइक 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में जो आपके बस रूट्स आएंगे वो रैशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर उस केस में जो रूट्स मिलेंगे वो इरेशनल मिलेंगे और अनइक्वल मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इसके अब पार्ट 1 के ऊपर आ जाते हैं। ये रहा जी हमारा पार्ट 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल लेनी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट होता है आपके पास b, सो b इज इक्वल टू माइनस का 2, और जो अकेला नंबर होता है आपका c होता है, c इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है बेटा। अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, माइनस से 2 का स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 15, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, 4 इंटू 15, 15 चौके 60 होते हैं, तो डायरेक्टली मैं इधर लिख देता हूँ जी 60। अब बेटा मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 64। अब आप जानते हैं कि 64 जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 64 है, ठीक है, और जो 64 है ना वो 8 का एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो यहां पर केस कौन सा अप्लाई होता है, पहली बात डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा क्या आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होती है तो उसके जो रूट्स होंगे मैंने यहां पर मेंशन किया वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। रूट्स आपके पास कैसे होंगे जी, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है बेटा। ये आपने रूट्स की नेचर जो है वो बता दी, ठीक। अब आइए इसके पार्ट 2 के ऊपर। यहां पर भी सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 लिख दीजिए, a इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। एक्स का कोफिशिएंट b होता है, सो b इज इक्वल टू 3। अकेला c होता है, c इज इक्वल टू माइनस का 4। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको पहले, क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए बिना ही ये बता देंगे कि इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है। ये तो है आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू और c की वैल्यू आपकी, ठीक है बेटा। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 होता है, इनको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 9 और 16 हो जाता है आपके पास 25। अब 25 आप जानते हैं कि 5 का कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 भी है और साथ में एक कंप्लीट स्क्वायर भी है, सो दैट्स वाई जो इसके रूट्स होंगे वो आपके पास उसी केस के मुताबिक एक तो रैशनल होंगे और रैशनल के साथ अनइक्वल भी होंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपने उनके जो रूट्स हैं उनकी नेचर बता दी है। इसी तरह से इसके पार्ट 3 के ऊपर आ जाइए। अब यहां पे भी आपने पहले एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a इज इक्वल टू 12, और x का कोफिशिएंट b होता है, कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 होगा, b इज इक्वल टू 1, और अकेला नंबर c होता है, c इज इक्वल टू माइनस का 20। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है बेटा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, d इज इक्वल टू b क्या है आपके पास 1 है,
1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है आपके पास 12 और c की वैल्यू है माइनस का 20। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 960 बनता है, 960। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जमा कर लीजिए, ये बन जाएगा 961। अब चेक कर लेते हैं इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेके ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 961 तो ये बेटा 31 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 31 का स्क्वायर है। इसका कैसे पता चलेगा, आप इसका स्क्वायर रूट लीजिए, जो जवाब आएगा ना उसका ये स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के उलट होते हैं। अगर इसका स्क्वायर रूट लेने से 31 आ रहा है तो 31 का स्क्वायर लेने से ये भी मिलेगा। ठीक है मेरे बेटे, तो देख सकते हैं आप अगेन आपके पास जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ में एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आपके पास बेटा होंगे रैशनल, और रैशनल के साथ क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, वो केस आप देख सकते हैं। अच्छा बेटा उसके बाद आइए फिर इसके पार्ट 4 के ऊपर। यहाँ पर अगेन आपने सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा, a इज इक्वल टू 1, और x का कोफिशिएंट b होता है, b इज इक्वल टू 2, अकेला नंबर c होता है, c इज इक्वल टू 8। ओके, अब आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखना है, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बन जाता है आपके पास 4 और ये आ गया माइनस, और 8 चौके 32, 32 आ गया। ठीक है, अब 32 में से आप 4 निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 28। ठीक है बेटे, आ गया जी आपके पास माइनस का 28। अब देखिए ये जो माइनस 28 है ये एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0। तो आपको यहां पर मैंने केस बताया है, इफ जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ठीक है, तो उस केस के अंदर फिर क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रूट्स इमेजिनरी होंगे। कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए, इमेजिनरी लिख दीजिए, एक ही बात। ठीक है बेटा, फिर आइए इसके लास्ट पार्ट के ऊपर। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, मैंने बाय मिस्टेक इसको 3 लिख दिया, ये पार्ट 5 है। ओके, अच्छा बेटा अब देखिए, अब यहाँ से भी आपने एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, कुछ भी नहीं तो 1 है, ए इज इक्वल टू 1, और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी इज इक्वल टू 3, और अकेला नंबर सी होता है, सी इज इक्वल टू माइनस का 9। अब बेटा यहाँ पर भी आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, और उसके बाद फिर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर माइनस का 4ac, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 9। सो 3 का स्क्वायर बन जाता है 9, माइनस इंटू माइनस बन जाता है प्लस, 4 9 36। ठीक है, और 36 में अगर आप 10 ऐड करें तो 46 बनता है, 9 करेंगे तो 45 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना बेटा वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ वो कंप्लीट स्क्वायर किसी का नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये वाला केस अप्लाई होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज नॉट a complete square of any number, so that's why roots will be irrational, unequal। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए 9x का स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। के की किस वैल्यू के लिए यह आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो के की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में मालूम करनी है। याद रहे कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट नहीं होता, वो सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं बिना कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने के की वैल्यू मालूम करनी है, जिसके लिए ये आपके पास एक
जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा बेटा याद रखें हमने करना क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करना है और हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। बट ऐसा क्यों करना है, उसकी वजह हमें, उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो जरा जान लीजिए। उसने बात की कि ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, उसके लिए के की वैल्यू मालूम करें। तो जब भी आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लाइक ये मैंने यहां पर एक लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और इसका एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, जैसे कि x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो बच्चों उसके जो रूट्स मिलेंगे ना आपको, वो इक्वल रूट्स मिलेंगे। और इक्वल रूट्स आपको तब मिलते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये देखिए ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये उसका कंप्लीट स्क्वायर बना। अब दोनों को अलग अलग लिखिए, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और अलग अलग इनको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 मिल गई। तो दोनों रूट्स जो आपके पास आए वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो याद रखो कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी उसके रूट्स सेम होंगे, और रूट्स सेम तब मिलते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। ये देख लो, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आपके पास इक्वल मिलते हैं, समझ गए। तो अगर ये कंप्लीट स्क्वायर है तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका फिर जो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। इस कंसेप्ट के साथ हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है बेटा, ओके जी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहां पे लिखेंगे, 9x का स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसमें से abc की वैल्यू निकालेंगे। अब x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, सो a इज इक्वल टू 9। ठीक है, कोमा, अब आपके पास जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू माइनस का k। ठीक है, और अकेला नंबर आपका c होता है, c इज इक्वल टू 16। अब बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं हम। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फार्मूला है, 3 डॉट लगा दीजिए इसके साथ। अब d ऐसे ही लिखिए, b की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है माइनस k, उसका स्क्वायर ले लीजिए, माइनस का 4ac, a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 9 है। ठीक है, और c की वैल्यू क्या आपके पास 16 है। ठीक, अच्छा अब देखिए d उसी तरह से, ये प्लस का k स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस 4 नया 36, 36 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं इसके लिए हम। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये बन जाएगा 576 बन गया। ठीक है मेरे बेटे। अच्छा अब क्योंकि उसने कहा है कि k की वो वैल्यू मालूम करनी जिसपे आपके पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। दैट्स वाई यहां पर हम d की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चाहे तो यहां पे भी 0 आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, इधर से भी, इस स्टेप से। ठीक है, 0 पुट कर दिए d की जगह पे, बाकी इधर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपके पास एक लॉजिक आ गई कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा बिना लॉजिक के मैथ करोगे तो फिर आपको एट अ टाइम तो वो चीज आ जाएगी, लेकिन जब पेपर में कहीं बैठोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि अब हमने किसको 0 करना था, क्या करना था, क्योंकि आपने रट्टा लगाया हुआ था। ठीक है, उसको समझा हुआ नहीं था, तो इसलिए समझ के करेंगे हम। सो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर ले आइए, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 576। ठीक है बेटा, अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, स्क्वायर रूट ऑफ 576 तो आपके पास आ जाएगा जी 24। तो इधर भी हम ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं जी 576 का स्क्वायर रूट, इधर के स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो बेटा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आएगा के, और इधर प्लस माइनस, और ये आ गया आपके पास 24। तो ये बेटे आपके पास इसका आंसर आ गया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, ये k की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिया जा सकता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, फाइंड k।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो फिर के की वैल्यू मालूम कीजिए। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल उस केस के अंदर होते हैं जब आपके पास उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया मिल गया। आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 करना है और वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बेटा, ए बी सी की वैल्यू निकालिए। एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, सो ए इज इक्वल टू 1, कुछ भी नहीं तो 1 डाल दीजिए। बी इज इक्वल टू आएगा आपके पास के, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, अकेला नंबर सी होता है, सी इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है जी? बी की वैल्यू है के का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है 9। और डिस्क्रिमिनेंट इस केस के अंदर आप 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूट्स इक्वल है और रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है बेटा, केस के उसी तरह से आएगा, माइनस 4 9 36 इक्वल टू 0। के स्क्वायर वैसे ही रहा, इधर आके ये प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, के आएगा और ये आएगा जी आपके पास प्लस माइनस 6। तो आपके पास जो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। बच्चों, ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। शो कीजिए कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है इफ 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जब इक्वल होते हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, d इज इक्वल टू 0, रूट्स आपके पास इक्वल होंगे। ठीक है बेटे, ओके जी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहां पे लिखते हैं। इक्वेशन है 2x का स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब आपके पास ना ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके अंदर नहीं दी गई, तो पहले उसमें चेंज कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वैसे लिखिए 2x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर m का स्क्वायर x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2ab होता है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mx, ये बन जाता है आपका 2ab। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा आपके पास 1 ही होगा। 3 को इधर ले आइए, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, इसमें भी x का स्क्वायर है, इसमें भी x का स्क्वायर है, पहले इसे इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस m का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटे जी, उसके बाद माइनस का 2 mx वैसे ही लिखा रहा, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब आपके पास ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब क्योंकि हमने चेक करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं, उसके लिए फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा, 0। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, फिर इक्वल टू 0 रखेंगे उसको। ठीक है बेटा जी, और आपने वो कंडीशन प्रूव करनी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एक्स के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो ए होता है। ए इज इक्वल टू 2 प्लस m का स्क्वायर। ओके, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो b होता है। b इज इक्वल टू माइनस 2m, अकेला जो होता है वो आपके पास c होता है, c इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए उसने कहा रूट्स इक्वल के लिए d क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 2m, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस का 4a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 2 प्लस m स्क्वायर, 2 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 2। समझ गए?
जीरो वैसे ही रहेगा। अब देखिए -2 का स्केयर होता है आपके पास प्लस का 4, वही हो गया m का स्केयर। ठीक हो गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी वैसे ही लिखिए, 2 प्लस m का स्केयर आ गया आपके पास। अब बेटा क्या करोगे, जीरो उसी तरह से रहा, 4 m का स्केयर प्लस 8 टू द 16 होता है, और प्लस 8 इंटू एम स्केयर बन जाएगा 8m का स्केयर। अब ये देखिए 4m का स्केयर है, ये 8m का स्केयर है, यानी कि 8 एप्पल प्लस 4 एप्पल कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 एप्पल हो जाएंगे, 12 एप्पल्स प्लस 16। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंडीशन प्रूव करनी है, 3m का स्केयर प्लस 4, तो यहां पे लिखा हुआ है 12m का स्केयर प्लस 16। इसका मतलब है कि अगर इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको डिजायर्ड रिलेशन जो है वो मिल सकता है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 0/4 इज इक्वल टू 12m का स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे जी, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0/4 इज 0 रहेगा, 4 1 4 4 3 12 होता है, 3m का स्केयर आ जाएगा, प्लस 4 1 4 4 4 16 होता है, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो देखिए जो कंडीशन आपको कही गई थी वो प्रूव हो गई है कि 3m का स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, 3m का स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए, और ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू मालूम कीजिए व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। जब इन दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हों तो m की वैल्यू मालूम करें। तो हम जानते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो फिर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये आप देख सकते हैं, इफ d इज इक्वल टू 0 रूट्स विल बी इक्वल। ठीक है बेटे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट 1 के ऊपर आ जाइए, ये पार्ट 1 है, उसमें है जी हमारे पास क्वेश्चन x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहां से सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, कुछ भी नहीं तो 1 है, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू माइनस का 6, और जो अकेला नंबर होता है वो आपके पास c होता है, c इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा m। ठीक है बेटा जी, ओके। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्योंकि कहा जा रहा है कि इनके जो रूट्स है वो इक्वल है, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो फिर आपके पास d की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। सो b किसके इक्वल है, -6 के, -6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या आती है आपके पास 1, और c की वैल्यू क्या है आपके पास m। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, प्लस का 36 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 और m उसी तरह से साथ में रहेगा। ठीक है बेटा जी, अब ऐसा करते हैं ना, इसको इधर ले आते हैं क्योंकि इधर 0 है, इसको इधर ले आएंगे, इधर प्लस का 4m आ जाएगा, 4m इज इक्वल टू 36 बन गया। आपको वैल्यू चाहिए m की, 4 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 4। सो m इज इक्वल टू 4 1 4 4 9 36, तो 9 आपके पास आ गया आंसर। पार्ट नंबर 2 के ऊपर आ जाइए, क्वेश्चन है m स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं है। देखिए x के स्क्वायर वाले टर्म में साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, x वाले टर्म साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में कांस्टेंट। ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। एबीसी की वैल्यू निकालिए, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, a इज इक्वल टू m का स्क्वायर, कॉमा x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू 2m प्लस 1, कॉमा, और c जो है वो आपके पास इक्वल टू 1 होगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, रूट्स इक्वल होते हैं तो फिर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला पहले डिस्क्रिमिनेंट का, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, d को हमने 0 कर दिया, और b की वैल्यू पुट करेंगे, वो होती है आपके पास 2m प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और उसके बाद माइनस 4ac, a की वैल्यू है m स्क्वायर और c की वैल्यू है आपके पास 1। ओके जी, अब देखिए जरा इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, उसमें होता है जी फॉर्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर
बनेगा 4m², प्लस 2ab होता है ना, 2ab, 2 को 2m से मल्टीप्लाई किया 4m, 4m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4m ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसका स्केयर लेना है, प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है। ठीक हो गया, -4m² बन जाएगा, माइनस का 4m का स्केयर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस का 4m² माइनस का 4m² आपस में कट गए, 0 इज इक्वल टू 4m प्लस 1 आ गया, ये -1 इज इक्वल टू 4m आ गया। अगर आप m की वैल्यू निकालना चाहते हो 4 डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ गई m की वैल्यू सेकंड पार्ट के अंदर। पार्ट 3 के ऊपर आ जाइए, यहां पे क्वेश्चन दिया गया आपको m प्लस 3x का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास ऑलरेडी एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसी में है। देखिए x के स्क्वायर वाले टर्म साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, x वाले टर्म साथ में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर आपके पास आखिर में अकेला नंबर। ठीक है, अब ये जो m है ना, ये भी एक नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए बेटा, वेरिएबल हमारा x का स्क्वायर है। ओके, फिर क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, x के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका a होता है, m प्लस 3, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो b होता है, m प्लस 1, अकेला नंबर c होता है, m प्लस 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब यहां पे कहा जा रहा है कि इसके जो रूट्स है ना वो इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया जाए तो वो इक्वल टू 0 आएगा। तो लिखते हैं जी b² माइनस 4ac। ठीक है बेटा, इसको 0 कर दो, b की वैल्यू क्या होगी यहां पर, m प्लस 1, m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या होगी बेटा, m प्लस 3, और c की वैल्यू m प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, 0 इसी तरह से रहेगा। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू m 2m, 2m इंटू 1 2m ही रहेगा। तो ये आपका 2ab आ गया, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है बेटा, अच्छा उसके बाद -4 को वैसे ही लिखिए, इन दोनों को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, m इंटू m बेटा बन जाएगा आपका m का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए m इंटू 1 1m, 3 इंटू m 3m, 1m और 3m बन गया आपके पास 4m। ठीक है, फिर 1 इंटू 3 3 रहेगा आपके पास। ठीक है बेटे, ये 0, m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, -4 को इससे मल्टीप्लाई किया, -4m का स्क्वायर, -4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16m, -4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12। ठीक हो गया, ओके जी। अब देखिए जरा यहाँ पे माइनस का 4m² प्लस का m²। ठीक है, 4 एप्पल आपने किसी के देने हैं, उधार है, 1 एप्पल आपके पास है, दोगे तो आपका 3 उधार बचेगा, -3m का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 2m है और ये माइनस का 16m है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन नंबरों को माइनस करेंगे तो माइनस का 14m आएगा। इसको सॉल्व कर लिया आपने, इसको भी सॉल्व कर लिया, फिर ये 1 रह गया और ये माइनस का 12 रह गया, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास माइनस का 11 इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसा करो, इस सारी इक्वेशन को इधर ले आओ 1 बाय 1, इधर आगे क्या बन जाएगी, प्लस का 3x का m का स्क्वायर बनेगा और प्लस का 14m बनेगा और प्लस का 11 बनेगा इक्वल टू 0। समझ गए, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर हो गई है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, जो चाहो करो, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूँ, फैक्टराइज चला जल्दी हो जाती है इसीलिए कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं आती फैक्टराइजेशन तो सीधे सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, बल्कि वही लगाता हूँ, फिर आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। अब a की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास 3। ठीक है, आप इसको वेरिएबल समझो, ये आपके पास नंबर है। ओके, b की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 14 और c की वैल्यू बनेगी बेटा आपके पास 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल इस्तेमाल हुआ m, तो m इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आएगा। ठीक है बेटा, m ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये माइनस उसी तरह से b की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू आपके पास 14 है, प्लस माइनस अब यहां पे 14 का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, -4ac, a की वैल्यू क्या थी बेटा 3,
और सी की वैल्यू क्या आपके पास 11 और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 3 थी। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब देखिए यहां पर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एम ऐसे लिखा रहेगा और माइनस का 14 भी वैसे ही लिखा रहेगा, प्लस माइनस भी वैसे लिखा रहेगा और 14 का स्केयर ले लीजिए। ठीक है, 14 का स्केयर क्या होता है जी, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 196, यह आ गया 196 और माइनस यहाँ पे आएगा जी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, ये बनेगा 132 ओके, और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 3 टू द 6। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं जी, माइनस तो ये आएगा 64। ठीक है, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको आगे फर्दर हम। m उसी तरह से चलेगा आगे, m इज इक्वल टू माइनस 14 उसी तरह से आएगा, प्लस माइनस इधर आएगा 64, इन दोनों को माइनस किया ना 64 आ गया और डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास आ गया 6। ठीक है, आप क्या करेंगे, माइनस का 14 प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब ऐसा करो माइनस 14 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 6 करो एक बार, और एक बार माइनस का 14 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 6 कर लो। ठीक है, m की वैल्यू के लिए। ठीक हो गया, तो अब देखिए जरा, ये है 14 और ये है प्लस का 8। ठीक है, दोनों के डिफरेंट साइन नंबरों को माइनस करेंगे, 8 और 6 14 होता है। ठीक है, इसलिए जब 14 में से आप 8 निकालेंगे तो माइनस का 6 बचेगा, डिवाइडेड बाय 6 आ गया। कोमा यहाँ पर देखिए माइनस का 14 है और माइनस का आपके पास जो है वो 8 है, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 22 और डिवाइडेड बाय 6। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद ये 2 3 द 6 और 2 1 द 2 2 1 द 2 माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो आपके पास m की दो वैल्यूज आ गई, -1 एंड -11 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करके दे दिया, लेकिन अगर आपने टाइम अपना सेव करना, आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आप इसको जल्दी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ac प्लस bd इंटू x प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी, मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ ab इज इक्वल टू cd। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ये वाली। ठीक है, और कहा जा रहा है शो कीजिए कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ AD इज इक्वल टू BC। अगर AD BC के इक्वल हो तो फिर यही इक्वेशन जो है वो आपको रिपीटेड रूट्स जो है वो देती है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो यहां पे हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और साथ में है जी AC प्लस BD और साथ में है x प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो इमेजिनरी है, पहली बात। ठीक है बेटा, और इमेजिनरी रूट्स या कोई भी रूट्स की नेचर आप निकालना चाहते तो उसके लिए आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालते हैं जी क्या, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ABC की वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। अब इसके अंदर ना ऑलरेडी A B और C वाले वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, तो हम जो फार्मूला लिखेंगे ना यहाँ पे, पहले फार्मूला, ठीक मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू हम यूं लिख देंगे B का स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, ये फार्मूला हम इस तरह से लिख देंगे, बस इतना चेंजिंग करें क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ABC इस्तेमाल हुए हुए। तो उसके मुताबिक फिर आपका जो A होगा वो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ओके, इसी तरह से जो आपका B होगा वो आपका फिर किसके इक्वल होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये सारा आपका B है, 2 इंटू AC प्लस BD आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद जो आपका विदाउट वेरिएबल है यानी x के बिना है वो आपका C है, C इज इक्वल टू, अब इसको मैं थोड़ा कैपिटल C को इस अंदाज में ऐसे लिख दें ताकि फर्क रहे। ठीक है, कैपिटल C इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
ठीक है बेटा जी। ओके जी, अब हमने फार्मूला लिख देना जी। यहाँ पे फार्मूला क्या है बच्चों, मैं इधर लिखता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बनी रहे। d इज इक्वल्स टू बी स्केयर। बी स्केयर की वैल्यू पुट कर देता हूँ जी। b क्या है आपके पास, इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट है तो हम मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। ये लीजिए मिडिल ब्रैकेट लगा दिया हमने। 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ठीक है, ये आ गया इसका स्क्वायर। और उसके बाद फिर है जी माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, सी है हमारे पास सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ओके, अब डी को अभी हम वैसे लिखते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता इसके रूट्स कैसे हैं, तो हमें मालूम करने हैं। तो डी की वैल्यू मालूम करनी है, इस बार इसको जीरो ना कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बस अंधाधुंध लगे होते हैं, समझ नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना, डी जीरो कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज की लॉजिक रीजन अपने पास रखा करो, ताकि पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओके बच्चों, उसके बाद फिर देखिए इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो बन जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर है ना ये, ठीक है। तो ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं पहले ऐसे, उसमें फिर पहले इसका स्क्वायर आएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2ab, इसको और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2abcd बन जाएगा, 2abcd तरतीब से लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस इसका स्क्वायर होगा, वो बन जाएगा बच्चा आपके पास b स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये एक आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, साथ में नंबर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ये भी 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। उसके बाद फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है बेटा जी। अब आप यहां से ना इन दोनों में से पहले तो 4 कॉमन ले लो ना, ठीक है। तो 4 हमने ले लिया कॉमन, लीजिए बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, या मिडिल ब्रैकेट लगानी तो मिडिल लगा दिया, आपकी मर्जी है, चलो मिडिल लगा देते हैं, लीजिए मिडिल ब्रैकेट आ गई, 4 कॉमन चला गया, सही है। यहाँ पे क्या रह गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और माइनस ये पूरा जो है वो ब्रैकेट इसी तरह से आएगी, 4 कॉमन चला गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और ये हमारी मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गई। 4 इसी तरह से लिखिए, इस ब्रैकेट को इसी तरह लिखिए, ये अंदर वाली जो ब्रैकेट है ना इन्हें खत्म कीजिए। यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये इसका मतलब है यहाँ पॉजिटिव साइन है, ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसके बाद नेगेटिव है, सारे साइन चेंज होने के, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट आ गई। अब देखो बेटो, इस यहां पे कुछ कटिंग वटिंग होती है कि नहीं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गए, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का माइनस का ये कट गए, ठीक है। पीछे आपके पास क्या बच गया, 4, और यहाँ पे बेटा आपके पास आएगा जी कौन कौन से, इसको पहले लिख लेते हैं जी, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भी लिख दिया आपने, इसको भी लिख दिया, ठीक है। ये दोनों तो कट गए थे, और पीछे क्या रहेगा ये वाला प्लस का 2abc, और ये डी आ गया, ठीक है बच्चा। अब देखो जी, यहां पे अगर थोड़ा सा गौर करो ना, तो एक फार्मूला कंप्लीट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है। लेकिन ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है ये नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो यहां से पूरी ब्रैकेट से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 4, ठीक है। और यहां पे आएगा बेटा आपके पास ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर, और प्लस क्योंकि माइनस माइनस कॉमन चला गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो पॉजिटिव था वो माइनस हो जाएगा, 2abc और ये डी। अब देखो बेटा, ये है आपका पूरा ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ये है बी सी का स्क्वायर, तो ये इस एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होता है,
वो कौन सा है जी, ए प्लस बी। मैं अब ए बी की बजाय पी प्लस क्यू लिखता हूँ क्योंकि ए बी ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुए हैं। पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना जिसमें दो मुकम्मल स्क्वायर होते हैं, ये वाले और ये वाले, और जिनके मुकम्मल स्क्वायर है वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये देखो ये एक मुकम्मल स्क्वायर हो गया ए और डी का। मैं लिख देता हूँ यार, एक स्टेप और कर देते हैं, कोई बात नहीं, टाइम ही लगेगा थोड़ा सा लेकिन समझ आ जाएगी आपको। ए डी का पूरे का स्क्वायर प्लस बी सी का पूरे का स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं यूं लिख देता हूँ ए डी तरतीब चेंज करके और बी सी। अब तो समझ आ गई ना, देखो ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर क्या फॉर्मूला कंप्लीट होगा आपका, माइनस का 4 और ये हो जाएगा जी ए डी, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, सेंटर में माइनस लगेगा, और इधर बी सी जिनके मुकम्मल स्क्वायर है ना, इसका और इसका मुकम्मल स्क्वायर है, उसको लिख देते हैं, 2 के साथ जो साइन है वो सेंटर में लगाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। ये आपने इसका स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो मुकम्मल कर दिया। ठीक है बेटा जी। अब इसके अंदर लिखा हुआ है ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4। अब यहां पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है, एक चीज का ख्याल रखना है और बताने, इफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी, ए और डी की जो प्रोडक्ट है ना वो इक्वल ना हो बी और सी के। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल ना हो, इफ ए बी इज ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, तब आपके पास जो भी ये नंबर आएगा ना वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे उसका स्क्वायर लिया हुआ है। और पॉजिटिव नंबर को अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। बेटा यहां से थोड़ी सी कंसेप्चुअल पॉइंट्स आएंगे, बड़े ध्यान से बात सुनना जो मैं बात बता रहा हूं आपको। देखो अगर ये और ये दोनों इक्वल हो जाएं, फिर तो ये इसमें से माइनस होकर 0 कर देगा, जीरोस को मल्टीप्लाई करके जो है वो -4 को पूरे को ओवरऑल 0 कर देता है। तो फिर तो रूट्स आपके जो है वो इमेजिनरी हो नहीं सकते। हमने प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या इमेजिनरी है। ठीक है, तो फिर ये लाजमी है कि ए डी और बी सी, इन दोनों ए डी की जो प्रोडक्ट है और बी और सी की जो प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो माइनस करने से उनका आंसर जो है वो 0 नहीं आ सकता। कुछ भी आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए फर्क नहीं पड़ता, मगर नेगेटिव नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। जब वो 0 नहीं आएगा तो चाहे पॉजिटिव आए उसका स्क्वायर फिर भी पॉजिटिव रहेगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर आए उसका स्क्वायर फिर भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। मैं एक बार फिर बताता हूं बेटा आपको, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है ये, ए डी और बी सी ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर हुए तो माइनस करके खत्म कर देंगे एक दूसरे को, ये 0 हो जाएगा। 0 - 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर तो आपको जो है वो इमेजिनरी रूट्स नहीं मिल सकते, फिर तो वो आपको मिल जाएंगे रैशनल रूट्स मिल जाएंगे और इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेके आनी है बात कि ये रूट्स इसके इमेजिनरी हो। इमेजिनरी के लिए फिर जरूरी है कि ए डी और बी सी की जो वैल्यूज है ना वो बराबर नहीं होनी चाहिए। ए डी शुड नॉट बी इक्वल टू बी सी। अगर इसके बराबर नहीं होगा तो माइनस करने से या तो नेगेटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर आए स्केल लेने से फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का स्केल लेने से फिर भी पॉजिटिव रहेगा। तो क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा आपको। अब पॉजिटिव नंबर को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। जब वो आंसर नेगेटिव आएगा तो आपकी डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसका मतलब यह है कि आपके जो रूट्स होंगे इसके वो क्या बन जाएंगे, इमेजिनरी। ठीक है ना, अब मैंने कंडीशन लिखी है इफ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, सही है, तो फिर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है ना वो डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0, क्योंकि वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है ना, वो लेस देन 0 होगा, और जब ये लेस देन 0 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, तो जो रिजल्ट मिलता है आपको वो भी नेगेटिव ही मिलता है। किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके देख लो, रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव। जब रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव नंबर हमेशा जो है वो लेस देन 0 होता है। तो d इज लेस देन 0, d की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे आपके पास। क्लियर हुई बात, लेकिन कंडीशन क्या है, बट ए डी शुड नॉट बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा, उसके बाद उसने एक और बात भी की है, मोर ओवर इट शोज दैट रिपीटेड रूट्स इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब उसके दूसरे पार्ट के ऊपर आ जाइए। पार्ट तो नहीं, खैर इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब देखिए, अब आपने एक जो है वो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया है, d इज इक्वल टू -4 और यहां पे ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी होल का स्क्वायर है।
इफ आपके पास जो है वो AD की वैल्यू बराबर हो जाए BC के, ठीक है, तो फिर आपके पास जो ये वाली वैल्यू है यानी कि AD माइनस BC विल बी इक्वल टू 0। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो बराबर वैल्यू को माइनस करने से जवाब 0 मिलता है। अगर वो 0 मिलेगा तो यहां पुट कीजिए ना, D इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 0, सो D विल बी इक्वल टू 0। और अगर D की वैल्यू 0 आ जाए तो आपको बताया तो है फिर रूट्स आपको क्या मिलते हैं, इक्वल रूट्स मिलते हैं या सेम रूट्स मिलते हैं। तो उसने वो बोला था मोर एवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ AD इज इक्वल टू BC। रिपीटेड का मतलब है कि भाई इक्वल रूट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लिया आपने कि अगर AD और BC दोनों बराबर हुए तो बराबर होने में फिर क्या होगा, आपके पास जो है वो यहाँ पे रिजल्ट इन दोनों का माइनस करके 0 आएगा, 0 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल 0 बनेगा। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 बन जाता है ना बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होते ही आप बता देंगे कि रूट्स जो है वो आपके पास क्या है, रूट्स विल बी इक्वल, ठीक है ना, रूट्स इक्वल आ जाएंगे आपके पास, या उनको कह देंगे इक्वल या रिपीटेड कह लें, रिपीटेड रूट्स मिलेंगे। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार मैंने मेंशन किए हैं। शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन ax plus c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू ac। कहा जा रहा है ये शो कीजिए कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे अगर b बराबर आ जाए ac के। ठीक है, तो बेटा हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बराबर है। अगर रूट्स बराबर है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। हम डिस्क्रिमिनेंट 0 लेके चलते हैं, ठीक है, और उससे फिर ये वाली कंडीशन को हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है आपके पास ax प्लस c होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 4bx। अब देखिए ये प्रॉपर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें ये नहीं दी गई, तो इसलिए हम पहले इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके लिए स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूले का रेफरेंस दिया, ठीक है बेटा। उसके मुताबिक इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले इस हिस्से का स्क्वायर आएगा ax का स्क्वायर प्लस 2, ये आएगा ax और साथ में ये वाला हिस्सा आ गया c, ठीक है, प्लस फिर इस वाले हिस्से का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर, और इसको ना आप इक्वल के इधर ले आइए, इधर आके ये माइनस का 4bx बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बेटा दोनों का स्क्वायर है, a का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ac हो गया, और इसको पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे माइनस का 4bx, ये प्लस फिर मैं बाद में लिख लेता हूँ इक्वल टू 0। तरतीब चेंज की, इसको आगे पीछे किया। अब देखिए दोनों में ये x है, यहां से x कॉमन ले लेंगे, a का स्क्वायर x का स्क्वायर, और यहां से आपने लेना है जी x कॉमन, सो 2ac माइनस 4b साथ में x कॉमन आ गया प्लस c का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपके पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना, उसके अंदर आ गई। देखिए x के स्क्वायर वाले टर्म, फिर ये x वाले टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। अब यहां पे आपने ऐसा करना है, डिस्क्रिमिनेंट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देख रहे होंगे कि मैं फॉर्मूले में वैसे तो स्मॉल लेटर्स लिखता हूं, अभी मैंने कैपिटल लेटर्स लिख दिए, क्यों, क्योंकि बेटा ऑलरेडी इसके अंदर abc इस्तेमाल हुए हुए, इस रिस्पेक्ट से फिर मैंने जो है ना वो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया ताकि आपको पता चले कि ये abc फॉर्मूले का है और ये उनकी वैल्यूज है। ठीक है बेटा, ओके। अब इसके मुताबिक जो आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी a स्क्वायर, ठीक है, और b की जो वैल्यू निकलेगी बेटा आपके पास वो ये निकल के आएगी, वो आएगी 2ac माइनस 4b, ठीक है। उसके बाद जो अकेला कांस्टेंट है उसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉमा लगाना था ये ऐसे, ठीक है, ताकि फर्क पता चले ये कैपिटल C और वो स्मॉल c है, एंड दैट इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। ठीक है बेटे, समझ गया। इसको भी वैसे ही कर देता हूं फिर मैं, ताकि फर्क दोनों में आ जाए। सही है बेटा, ओके जी। अब देखो हमें कहा गया था कि शो करो कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं अगर b ac के बराबर हो, तो हम इस तरह लेके चलेंगे। हम ये कहते हैं कि रूट्स बराबर हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल है तो फिर ये कंडीशन प्रूव करनी चाहिए
इस तरह से हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो बेटा जी हम ऐसा करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि रूट्स इसके इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। अगर ये कंडीशन है तो रूट्स इक्वल 0 होंगे, या फिर रूट्स इक्वल है तो फिर ये कंडीशन प्रूव होगी। बात एक ही है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये मान के चलते हैं कि इसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक है ना। इधर लिख ले बेशक, लेट रूट्स आर इक्वल सो d इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख दी। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे पहले d की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, चलो ठीक है 0 पुट कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर b की वैल्यू, b कहाँ गया हमारा, ये सारा b है, ठीक है। b की वैल्यू है जी 2ac और माइनस का 4b होल का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर आएगा ना, और माइनस का 4ac, ठीक है। a की वैल्यू किधर गई जी, a की वैल्यू कहाँ गई, ये वाली वैल्यू आ गई a का स्क्वायर, ठीक है। और c की वैल्यू कहाँ है जी, ये c का स्क्वायर, ये आ गया c का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करोगे, 0 इसी तरह लिखा रहेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो ये आ गया जी 2ac इसका स्क्वायर प्लस 4b इसका स्क्वायर आ गया, और माइनस का 2 इंटू 2ac इंटू 4b आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला ओपन कर दिया, और माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर ये वाला आ गया, ठीक है बेटा। ओके जी, अब क्या करेंगे, इसका जो है वो हम इसको ओपन करते हैं स्क्वायर को। ये बन जाएगा 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16 और साथ में b का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा 2 टू द 4 और 4 4 द 16 माइनस का 16 और क्या आएगा जी साथ में a b c बनेगा, a b c बन गया, और माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो बेटा ये प्लस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर है, ये माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर, इधर ये कट गए, देखिए दोनों कट गए। कटने के बाद फिर आपके पास क्या बच गया, 0 इज इक्वल टू 16b का स्क्वायर माइनस 16abc, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, यहां से एक तो 16 कॉमन आ जाएगा, दूसरा इधर b का स्क्वायर है, इधर एक b है, तो दोनों से एक b भी कॉमन आ जाएगा। b कॉमन ले लिया, पीछे रह गया इधर एक b, माइनस देखिए 16 कॉमन चला गया, b कॉमन चला गया, पीछे रह गया a और c, ठीक है, और इक्वल टू 0 है। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ जो है वो 16b से डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 16b इधर भी, और 16b डिवाइडेड बाय 16b इधर भी, ठीक है, और इधर b माइनस ac ऐसे ही रहेगा। तो देखिए ये कट गए, तो ये 0 ही रहा, 0 इज इक्वल टू b माइनस ac, ठीक है। तो ac को इधर ले आओ, b इज इक्वल टू ac। तो देखो बेटा हमारी वो जो कंडीशन थी वो प्रूव हो गई। बस हमने कैसे लेके चला इसको, हमने यूं लेके चला कि उसने कहा था कि अगर इसके रूट्स इक्वल है तो फिर b इज इक्वल टू ac होगा, ठीक है, या सॉरी b इज इक्वल टू ac है तो इसके रूट्स इक्वल होंगे। हमने ये किया, हमने कहा कि ठीक है जी रूट्स इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो फिर वो कंडीशन जो उसने बताई थी वो पूरी होनी चाहिए थी, ac इज इक्वल टू b, वो पूरी हो गई, हमारा क्वेश्चन जो वो यहाँ पे प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। आपको इस क्वेश्चन के दो पार्ट दिए गए, एक ये इक्वेशन है और दूसरी ये इक्वेशन है, और आपने यहाँ पे शो करना है कि इनके जो रूट्स है ना वो रियल है। अब बच्चों जो ये वाला पहला पार्ट है ना, इसके अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद न्यू बुक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके अंदर है। बहरहाल जैसा दिया गया वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला पार्ट ठीक है, ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। अब यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी गई है वो दी गई है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, mx का स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पे लगाइए, ठीक है। ओके जी, तो कहा जा रहा है कि साबित कीजिए कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो रियल है, और रूट्स रियल तब प्रूव होंगे अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो भी रूट्स आपके पास रियल होंगे। और याद रखना ये जो रैशनल इरैशनल है ना, ये दोनों रियल में से ही बने हैं, तो रैशनल भी रियल है, इरैशनल भी रियल है, ठीक है। तो d 0 हो तो भी देखो रैशनल है यानी रियल, d ग्रेटर देन 0 तो कंप्लीट स्क्वायर हो तब भी रैशनल यानी रियल, और d ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट कंप्लीट स्क्वायर तो भी आपके पास इरैशनल यानी रियल ही होंगे। इमेजिनरी तब बनेंगे बेटा जब d जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए कहा जाता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट को आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 प्रूव कर लेते हो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर है, तो उस केस के अंदर फिर बेटा आप ये बात साबित कर लेते हो कि
जो आपके इक्वेशन के रूट्स है ना वो रियल होंगे। ठीक है, ओके जी। अब देखिए जरा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है? तो बिल्कुल ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। हम इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको छोटा b लिखना है हमने, ठीक है, छोटा b लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से abc की वैल्यू निकालते हैं। तो x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका a होता है, ठीक है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट -2m है, -2m। और जो बाकी विदाउट वेरिएबल है ना, ये सारा जैसे ये m-1 है, ये आपका c होगा, c इज इक्वल टू m-1। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b क्या है -2m, और -2m का हमने स्क्वायर ले लिया, माइनस का 4ac, a की वैल्यू आ गई मेरे पास m, और c की वैल्यू आ गई m-1। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 बनता है, और ये m का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, और उसके बाद -4m को m से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस का 4m का स्क्वायर बन जाएगा। -4m को आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का 4m बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, 4m का स्क्वायर पॉजिटिव, 4m का स्क्वायर नेगेटिव, इधर ही कट गए, आपके पास बच गया 4m इज इक्वल टू d। ठीक है, अब इस 4m को देखे तो हम ये साबित नहीं कर सकते कि ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। उसके लिए फिर हमें शायद m की कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर तो क्वेश्चन ठीक है तो फिर साथ में आपको m की कंडीशन देनी पड़ेगी कि अंडर व्हाट कंडीशन जो है फिर ये आपका जो है वो रियल रूट्स देगा। ठीक है, ओके डी। तो आप देखो, डिस्क्रिमिनेंट इसके इक्वल आ रहा है। हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो तो फिर जो है वो आपके जो रूट्स होंगे ना बेटा वो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4m है, तो इसी जगह पे 4m पुट कर देते हैं। सो 4m की वैल्यू जो है वो शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और यहां से पता लगा कि जो m है ना, m शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, दो कंडीशन है, या तो m इक्वल टू 0 हो या m इक्वल इससे बड़ा हो। m इज इक्वल टू 0 तो नहीं होना चाहिए, m इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर m को आपने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया ना, पुट कर दिया, ये 0 हुआ अगर, तो फिर x के स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। जब x के स्क्वायर वाला टर्म 0 होगा ना, तो x के स्क्वायर वाले टर्म के 0 होने से फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगी नहीं ना, इसलिए m जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम ये कह देंगे कि m शुड बी ग्रेटर देन 0। m जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस केस में फिर आपकी जो ये इक्वेशन है वो जो रूट्स देगी वो रूट्स रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने कर तो दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सॉल्यूशन। बहरहाल देख लीजिएगा बेटा, जैसे भी आपने करना है इसको। ठीक है, ओके जी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो पॉसिबल सॉल्यूशन इसका था वो मैंने कर दिया। ठीक है, और पॉसिबल है कि बुक जब दोबारा प्रिंट हो गया नेक्स्ट सेशन में तो उसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह आ जाए। अब इसके ऊपर आ जाइए। अब यहां पर आपको एक और इक्वेशन दी गई है, बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको प्रूव करना आपने कि इसकी जो रूट्स है ना वो क्या है, रियल हो। कंडीशन वही है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। दोनों केसेस के अंदर आपको रूट्स जो है वो रियल मिलेंगे। ठीक है बेटा जी, ओके जी। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है, एक्स के स्क्वायर वाले टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एबीसी इस्तेमाल हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का उसको कैपिटल लेटर्स के साथ लिख देंगे, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब देखिए यहाँ पे आपने b की जो है वो वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है, पहले हम ये पुट कर लेते हैं जी। x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, सो a इज इक्वल टू b। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, सो कैपिटल B इज इक्वल टू a। अच्छा, उसके बाद जो अकेला होता है, ठीक है, वो आपका नहीं विदाउट वेरिएबल, वो आपका c होता है कांस्टेंट, इसको लिखेंगे a माइनस का b। ठीक है बेटा, ये तीनों आगे आपके पास फॉर्मूले में पुट कीजिए। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, b क्या है आपका a, माइनस का 4ac, a की वैल्यू क्या है आपका b, और c की वैल्यू क्या है आपकी a माइनस b। अब देखो बेटा, d इज इक्वल टू a का स्क्वायर, अब माइनस 4b को a से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4ab बन जाएगा। माइनस 4b को b से मल्टीप्लाई करो, माइनस के माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो जरा यहाँ पे
अब देखो ये जो a का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और इसको 4b के स्क्वायर को हम लिख देते हैं 2b पूरे का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है ना। और माइनस का इसको ब्रेक कर देते हैं 2, उसके बाद फिर a, उसके बाद फिर 2b, यहाँ पे प्लस, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ऐसा लिखने से आपको नजर आएगा कि फॉर्मूला आपका मुकम्मल हो गया, एक मुकम्मल स्क्वायर, दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और जिनके मुकम्मल स्क्वायर है वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर मुकम्मल होता है बेटा। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसका मुकम्मल स्क्वायर है इसे लिखिए, इसका मुकम्मल स्क्वायर है इसे लिखिए, 2 के साथ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, कंप्लीट करके होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो है वो आ गया जी इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब जरा गौर करो, a माइनस 2b होल स्क्वायर जो है ना, ये आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, ठीक है। हमें नहीं पता a की क्या वैल्यू, b की क्या वैल्यू, सही है। अब बेटा देखो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, अगर ये दोनों का आंसर सेम हुआ, यानी a की वैल्यू और 2b की वैल्यू सेम हुई, तो माइनस करने से क्या आएगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर भी जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो फिर भी आपको रूट्स रियल मिलेंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने इन दोनों को माइनस किया और आंसर आपका नेगेटिव नंबर आया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लोगे आंसर पॉजिटिव आएगा, फिर भी आपका ये जो है रियल रूट्स मिलेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने a और माइनस किया और 2b को, तो आंसर जो आपको मिला इन दोनों का वो प्लस मिला, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो भी लेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो यहां पर फिर आपको ये बात पता लग नहीं चाहिए कि a माइनस 2b होल स्क्वायर जो होता है वो आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होता है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सो द रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल। लो जी मसला आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। आपको इक्वेशन दी गई है a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने साबित करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। पहले जरा इस बात को समझिए कि हम रियल रूट कैसे साबित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ठीक है, वो जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, तो उससे साबित हो जाएगा कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं। कैसे? क्योंकि देखिए यहां पर मैंने आपको 4 केस बताए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं रैशनल की, इररेशनल की और कॉम्प्लेक्स की। रैशनल इररेशनल दोनों ही रियल से निकले हैं, यानी रियल के अंदर रैशनल भी आ जाते हैं, इररेशनल भी आ जाते हैं, सही है। सिर्फ रियल के अंदर जो है ना ये वाले नंबर नहीं आते, इसको निकाला जाता है। तो अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाते हो कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव नहीं है, चाहे वो जीरो हो चाहे जीरो से ग्रेटर हो, मगर नेगेटिव नहीं है, तो जो रूट्स मिलेंगे ना वो आपको रियल मिलेंगे। जैसे देखो केस नंबर 1 है d इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो रूट्स आपके पास रैशनल क्या होते हैं, रियल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो d इज ग्रेटर देन जीरो और स्क्वायर हो कंप्लीट, तो भी आपको जो है वो रैशनल मिलेंगे, ठीक है, रैशनल रियल ही होते हैं। और अगर d इज ग्रेटर देन जीरो हो और नॉट कंप्लीट स्क्वायर हो तो आपको इररेशनल मिलेंगे, तो इररेशनल से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज से घबराना नहीं है, उस चीज से परेशान नहीं होना, ठीक है। बस इतना ख्याल रखना आपने कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बात आपने साबित करनी है, रूट्स रियल होंगे, ठीक है बेटा, ओके। तो अब सबसे पहले उसी इक्वेशन को लिख लेते हैं जी हम यहाँ पर a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी, ओके। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई है और ये ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है, ठीक है बेटा। आपने अब क्या करना है, इसमें से एबीसी की वैल्यू निकाल देनी है। उससे पहले फार्मूला लिख लो डिस्क्रिमिनेंट का, d इज इक्वल टू आ जाता है जी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है, रीजन क्या है कि एबीसी के लेटर्स ऊपर भी इस्तेमाल हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसके साथ मिक्स ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है। आपको पता चले कि ये फार्मूले का ए है और ये वैल्यूज है, ठीक है बेटा, ओके जी। अब एबीसी की वैल्यूज निकालते हैं। ए जो है वो आपके पास होता है जी एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि बनता है a प्लस बी से, ठीक है। दूसरा जो कैपिटल बी है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि माइनस ए, और जो अकेला नंबर होता है वो सी, कैपिटल सी। मैं इसके साथ भी थोड़ा सा ऐसे लगा देता हूं ताकि पता लगे भाई ये कैपिटल सी है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का बी, राइट, ओके। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है जी, ये माइनस का ए, माइनस ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जी आपके पास माइनस 4ac, 4
ए सी, ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू है ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है जी माइनस का बी, लगा दिया माइनस का बी, ओके। सो डी इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस 4 का बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी आएगा, ठीक है बेटा। देखो ये माइनस का 4 था और ये माइनस का बी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 4b, उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ गया आपके पास 4b को a से मल्टीप्लाई करें 4ab, और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4b का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये देखिए 4b को b से मल्टीप्लाई किया, 4b का स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सा ध्यान कीजिए, ये है आपका a एक मुकम्मल स्क्वायर, ये है आपका 4b जिसको मैं लिख सकता हूँ 2b का मुकम्मल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 4ab जिसको यूं तोड़ा जा सकता है 2 इंटू a इंटू 2b, यूं लिखा जा सकता है ना। लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, ऐसा लिखने से फायदा ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, है ना। तो वहां पर क्या होता है, दो मुकम्मल स्क्वायर चाहिए होते हैं, ये एक मुकम्मल स्क्वायर, ये दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, जिनके मुकम्मल स्क्वायर है वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होने चाहिए, a का मुकम्मल स्क्वायर है और 2b का मुकम्मल स्क्वायर है, वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो 4ab को अगर तोड़ के लिखो तो बन जाता है ना 2a इंटू 2b, ठीक है। ये देखिए ये 2 आ गया, ये इसका मुकम्मल स्क्वायर वो ये आ गया, इसका मुकम्मल स्क्वायर वो ये आ गया, देखो वही चीज अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4ab बनता है। तो इस तरह से बेटा जी आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट होता है a प्लस 2b होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आई जी आपके पास वैल्यू। अब देखो बेटा यहां पर ये a है और प्लस 2b है, सही है, ये दो नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं और उनका स्क्वायर लिया जा रहा है। अब यहां पर जो मर्जी आंसर आए इन दोनों को ऐड करने से या सॉल्व करने से, ठीक है, आंसर नेगेटिव आए चाहे आंसर पॉजिटिव आए चाहे आंसर 0 आए, तीनों केसेस के अंदर, ठीक है, आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये वाला जो इन दोनों को जमा करने से या आंसर 0 आएगा या आंसर नेगेटिव आएगा या आंसर पॉजिटिव आएगा। ऊपर है स्क्वायर, 0 अगर आ गया d 0 हो गया तो भी आपको रियल रूट्स ही मिलेंगे, ठीक है। अगर ये इसके अंदर नेगेटिव नंबर बना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो फिर भी आपको जो है वो ये वाला केस मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि पॉजिटिव नंबर हुआ इन दोनों को ऐड करने से, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेने से भी पॉजिटिव ही आता है, तो फिर भी आपके पास जो है वो यही केस रहेगा। तो आप ये बताएंगे कि जो ये वाला है ना a प्लस 2b होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये वाला जो रिलेशन है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। दैट्स व्हाई जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, एंड इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके जो रूट्स हैं वो रियल प्रूव हो गए।